नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग लेकर, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो नॉर्मल टॉपिक से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगी। तो बेसिकली हमारे मन में कई बार ऐसा सवाल उठता है कि क्या हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। ठीक है, तो आज का टॉपिक इसी क्वेश्चन से इंस्पायर्ड है जो हम सब के मन में कभी ना कभी उठा होगा, आई एम श्योर। ठीक है, अगर नहीं उठा है तो शायद ये वीडियो आपके मन में ये सवाल उठाए एंड आप खुद को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें कि आर यू ऑन योर राइट ट्रैक, या फिर जो पाथवे आपके लिए सिलेक्ट किया गया है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, क्या आप उस रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे एंड थोड़ी सी डिटेल रीडिंग होने वाली है। द रीज़न इज़ कि मैं यहाँ पे दो एस्पेक्ट में चीज़ें देखूँगी एंड शायद इस टॉपिक पे शायद ही कभी किसी ने वीडियो बनाई हो, आई डोंट नो कभी किसी ने बनाई है या नहीं बनाई है, बट मुझे ये टॉपिक बहुत इंस्पायरिंग लगा एंड आई वाज जस्ट लाइक या डेफिनेटली इस टॉपिक पे बनानी है, राइट। तो मुझे इंट्यूटिवली ये टॉपिक हिट हुआ एंड देन आई जस्ट बैंग ऑन। ठीक है, आई एम सॉरी, बट हाँ यही चीज़ है। सो या तो इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है, हम ये देखेंगे कि क्या रास्ता है जो आपके लिए है। ठीक है, तो एक्चुअली सबके लिए अलग अलग पाथवे होता है, ऐसा मेरा बिलीव है। ठीक है, तो सब एक ही पाथवे पे नहीं होते, सब अलग अलग पाथवे पे अपना रास्ता आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक मेजर कौन से ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं, कौन सा ऐसा पाथवे है जो आपके लिए सिलेक्ट किया गया है डिवाइन की तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से या ऑलमाइटी की तरफ से, जिस नाम से भी आप कहें। ठीक है, जिस नाम से भी आप पुकारें। एंड सेकेंड थिंग इज़ जो हमारा मेन टॉपिक है कि क्या साइन एंड सिम्बल्स आपको मिलेंगे कि आप अपने सही पाथवे पर हैं, आप अपने सही रास्ते पर हैं। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। कलेक्टिव का मतलब सबके लिए है, इसमें पिक अ कार्ड नहीं है। ठीक है, एंड डिटेल है। ठीक है, तो मैं जितना हो सके उतना मैं ब्रॉडन एस्पेक्ट के ऊपर चीज़ें बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, सो यहाँ बस यही मुझे कहना था एंड यहाँ से अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज़ जो आपके साथ रेजोनेट हो वो रखें, जो नहीं हो रहा है वो रहने दें। एंड अगर ये टॉपिक आपको अपनी तरफ पुल करा है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज सब लोग इस टॉपिक पे पुल नहीं होंगे, आई नो दैट। ठीक है, तो अगर ये इस टॉपिक पर आपको पुल हुआ है, आप अट्रैक्ट हुए हैं इस टॉपिक पर, तो डेफिनेटली कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई न्यूज़, यहाँ पे कोई ना कोई कंफर्मेशन आपको यहाँ पे मिलना ज़रूरी है। ठीक है, सो लेट्स सी यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, चलिए रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। टैरो में जो आएगा वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी। इट मे और मे नॉट रेजोनेट्स विद यू। ज़ोडिएक साइन, डेट्स एंड इनिशियल्स अगर कुछ आते हैं तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी, बट क्योंकि ये गाइडेड वीडियो है एंड क्योंकि गाइडेड वीडियो पे जर्नली सब लोग अट्रैक्ट नहीं होते, वो लोग अट्रैक्ट होते हैं जिनके लिए वो वीडियो स्पेशली ऑलमाइटी हमें इंट्यूशन देते हैं कि हाँ ये वीडियो बनानी है। सो थोड़े ही लोग अट्रैक्ट होंगे तो डेफिनेटली ज़ोडिएक साइन एंड डेट्स एंड इनिशियल्स बताना ना बताना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा फिर। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको इसमें से इन्फॉर्मेशन मिलनी है। ठीक है, चलिए आपकी रीडिंग से मैं अब स्टार्ट करती हूँ। एंड जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मैं उन्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिनमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। एंड अगर आप 1 मिनट से कम के टाइम फ्रेम की वीडियोस देखना चाहते हैं, डेली प्रेडिक्शंस की, डेली गाइडेंस की, या फिर और किसी टॉपिक के ऊपर पिक अ कार्ड या फिर जर्नल कलेक्टिव, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे शॉर्ट का चैनल के लिंक है। ठीक है, शॉर्ट्स के लिए हमने अलग से चैनल बना रखा है। शॉर्ट्स यानी 1 मिनट से कम की वीडियोस के लिए अलग से चैनल है, वहाँ 1 मिनट से कम की वीडियोस के अंदर आपको गाइडेंस मिलती है। ठीक है, तो प्लीज़ डू मेक श्योर कि आप उसे देखें, अगर अच्छा लगे देन सब्सक्राइब करें। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए क्या है। ओके, क्या पाथवे होगा आपका, क्या पाथवे होगा जो आपकी डेस्टिनी में है, आपके लिए सही पाथवे। ऐसा कौन सा पाथवे है जिसके लिए आप बने हैं इस तरीके से। ओके, सो वी हैव चैरियट। पहला ही कार्ड आपका चैरियट का निकला है, हैवी एनर्जी। सेकंड कार्ड आपका 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला है, वाह अमेजिंग।
देन हमारे पास एम्प्रेस का कार्ड निकला है। बहुत ही स्ट्रेंज एनर्जीज़ है बिकॉज चैरियट और एम्प्रेस दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आया है। आपका जो पाथवे है आपका कैरियर से भी जुड़ा, आपकी पर्सनल लाइफ से भी जुड़ा है, आपका पाथवे अपना सेल्फ अवेकनिंग से भी जुड़ा है, और आपका पाथवे किसी तरीके के स्ट्रेस और एक्सॉस्शन से बाहर निकलने से जुड़ा है। मुझे ऐसा लगता है जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो एक ऐसे एटमॉस्फेयर में पैदा हुए हैं या एक ऐसी सिचुएशंस में डाले गए हैं जहाँ पर हैवी स्ट्रेस रहा है, हैवी एग्जॉस्शन रहा है, जहाँ पर वो खुद को नहीं चुन पाते थे, दूसरों को चुनते थे, पीपल प्लीज़र थे, या कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर में बहुत थे, हद से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। ये कोई मैरिज सिचुएशंस भी हो सकती है फॉर सम ऑफ़ यू, सबके लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए मुझे मैरिज सिचुएशंस लग रही है, कुछ लोगों के लिए मुझे चाइल्ड से रिलेटेड सिचुएशंस लग रही है। एट द बैक ऑफ द डेक वी हैव द वर्ल्ड। तो डेफिनेटली काफ़ी सारी सिचुएशंस आपने ऐसी फेस करी है जो कार्मिक्स थी, ठीक है। आपका जो बर्थ है या ये लाइफ टाइम जो है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बर्थ, ये लाइफ टाइम जो है या तो आप चाइल्डहुड से एक ऐसे सिचुएशन में रहे हैं जहाँ पर आपको खुद का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है, जहाँ पर आप गिविंग नेचर में रहे हैं, आपको दूसरों के हिसाब से सोचना पड़ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। स्पेशली आपको शायद फाइनेंस और कैरियर का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा है कि हमेशा सही रास्ता चुनो, सही रास्ते पे चलो, गलत काम नहीं करना। मतलब गलत इन द सेंस गलत सिर्फ आपकी सोच होती है, राइट। आपकी नज़रिया है, आपके नज़रिए में क्या चीज़ गलत है और दूसरे के नज़रिए में सही होगा, तो मेरा ऐसा मानना है। बट डेफिनेटली कार्ड्स के अकॉर्डिंगली अगर मैं बोलूँ तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रही हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है, चाहे आपकी मैरिज के बाद भी हो सकता है, चाहे आपकी मैरिज से पहले भी हो सकता है, बट काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव एनर्जीज़ रही है। मुझे नहीं लगता आप बहुत ज़्यादा फ्रेंड जोन्स के अंदर रहे होंगे, आप लोनर एनर्जी में रह सकते हो, ठीक है। या फिर बेसिकली जो है ना, अगर आप खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आप एक तो सारी सिचुएशंस को बैलेंस करने की कोशिश करते थे, एंड इसके अलावा जो है आप एक फॉल्स मास्क, जिसको हम कह सकते हैं कि हैप्पीनेस का फॉल्स मास्क आप पहनते थे। बट मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेंड जोन्स, फ्रेंडशिप मुझे चीज़ें नहीं लग रही। मुझे यहाँ पे फैमिली से रिलेटेड या फिर आसपास की सराउंडिंग से रिलेटेड ये सारी चीज़ें मुझे ज़्यादा लग रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मे बी फैमिली प्रेशर या फ्रेंड्स का प्रेशर है, पीयर प्रेशर्स होते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, बट नॉट फॉर एवरी वन ऑफ यू। वी हैव द लवर्स कार्ड। मैंने अभी लवर्स कार्ड इग्नोर किया था एट द बैक ऑफ द डेक जब मैंने वर्ल्ड के साथ देखा था, तो मुझे लगा कि शायद इसकी एनर्जी नहीं है, बट अब फिर लवर्स कार्ड निकल कर आया। आपकी लव कनेक्शंस में भी प्रॉब्लम रही है, आप लव कनेक्शन में एक्स्ट्रा गिविंग रहे हैं, आप एक फेमिनाइन एनर्जी के इंसान है। देखिए एम्परर की एनर्जी, वोफी, दिस इज़ एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन। वी हैव एन एम्परर एंड एन एम्प्रेस, अमेजिंग कॉम्बिनेशन, अमेजिंग। एंड साथ ही आपके पास वर्ल्ड है और लवर का कार्ड है। डेफिनेटली आपकी लव लाइफ आपकी लाइफ के अंदर एक लंबी जर्नी लेकर आई है, ठीक है। नो डाउट आपकी लव लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे आए होंगे जो ट्रबलिंग थे, जो नेगेटिव थे, जिन्होंने आपको कॉन्फ्लिक्टेड नेचर में डाल दिया, जिन्होंने आपको आपकी कदर नहीं करी, आपको नेगेटिवली ट्रीट करा, एब्यूज़ करा, चाहे इमोशनली, चाहे फिज़िकली, चाहे मेंटली, चाहे वर्बली, आई डोंट नो, बट बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज नज़र आ रही है, ठीक है। तो या तो हो सकता है वर्बली कुछ ऐसा बोल दिया गया है या इमोशनली ऐसा ट्रिगरेंस दिया गया है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सर्कमस्टांसेस से निकल कर आए, ट्रांसफॉर्मेशन से निकल कर आए। आपकी लव लाइफ ईजी नहीं रही है माय डियर। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, जिनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है, उनकी लव लाइफ बिल्कुल भी ईजी पाथ पे नहीं रही है। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप इतनी सारी सर्कमस्टांसेस से निकल कर आए हो, लेकिन तब भी आप अपनी लाइफ में जो है ना अभी भी बैलेंस्ड एनर्जी के इंसान हो या गिविंग एनर्जी के इंसान हो, राइट। बिकॉज आप एक्स्ट्रा गिविंग एनर्जी के इंसान थे एक्चुअली पहले, बट अब आपने काफ़ी हद तक चीज़ों को बैलेंस कर लिया है, आप लॉजिकल माइंड से चलने लग गए हो, ठीक है। एंड अदर देन दैट जो है आप इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर अब आप विश्वास करने लग गए हो, ठीक है। स्पेशली विद द लवर्स कार्ड मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग सिनेरियोज लग रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका जिनके साथ भी रिलेशनशिप रही होगी थोड़े डोमिनेटिंग हो सकते हैं, थोड़ा सा अपने हिसाब से चलने वाले पर्सन थे, आपको उनके हिसाब से खुद को चेंज करना पड़ता था, कॉम्प्रोमाइजिंग करना पड़ता था, एडजस्टमेंट्स करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, ठीक है, ग्रांटेड लेते थे आपको। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, लेकिन मुझे ये आप ही की एनर्जी लग रही है, ठीक है। तो मुझे वाइस वर्सा के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम लग रहे हैं, बट डेफिनेटली अब
ओके। सो बट डेफिनेटली अब चीज़ें बहुत हद तक चेंज हो गई हैं, अब चीज़ें वो लेवल पे नहीं रही हैं जिस लेवल पे पहले रहा करती थी, राइट। आपका जो पाथवे है ना वो आपकी लव लाइफ के अंदर एक हारमनी रिलेशनशिप बनाना भी आपका एक लाइफ का पाथवे है, ठीक है। आपको अपने इस सोल कनेक्शन को पाना भी आपकी लाइफ में एक पाथवे है, बिकॉज इस आपके सोल कनेक्शन में हैवी कार्मिक सिचुएशंस हैं, ठीक है, हैवी ट्रबल्स हैं, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं। एंड आप यहाँ पे देखेंगे बहुत ज़्यादा मेजर एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे मिली हैं, ठीक है। तो ये आपकी ज़िंदगी का, हालांकि पूरा डेक है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पूरा डेक है, लेकिन जिन लोगों को कार्ड्स के बारे में पता है, बेसिक नॉलेज भी है, वो भी इस चीज़ को देखकर कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे सारी मेजर एनर्जीज़ हैं, कोई माइनर एनर्जीज बहुत कम है। एवरीथिंग इज़ फोकस्ड। आपकी लाइफ का एस्पेक्ट है आपकी लव लाइफ को एक स्मूथ पेस पे चलाना, ठीक है। ये आपकी लाइफ में एक एस्पेक्ट है, सिर्फ आपकी लाइफ का परमानेंट गोल नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ का एक एस्पेक्ट है, ठीक है, जिसके लिए आपको वर्क करना है, जो आपका पाथ है। आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, आप सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, आपको बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी था। तो नो मैटर आप ट्रिगर हुए हो, नो मैटर आप चेंज हुए, नो मैटर अब आप थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट रहे हो, ठीक है। सेल्फ डिपेंडेंट तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, आपने खुद को चूज़ करना स्टार्ट करा है। अब आप लोगों से ज़्यादा खुद को चूज़ करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। एंड वो चीज़ जो थी ना, ये चीज़ एक्चुअल में आपकी लाइफ का एक मेजर पार्ट प्ले करती थी। आपको शायद इस चीज़ पे अभी बहुत ज़्यादा यकीन ना हो या बिलीव ना हो कि मैम ये कैसे मेजर पार्ट पे बिहेव करती है, लेकिन हाँ, डेफिनेटली ये मेजर पार्ट बिहेव करती थी। आपका कैरियर ग्रोथ भी आपके लाइफ का एक एस्पेक्ट्स है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि आप पूछ रहे हैं कि आप क्या सही जर्नी पे है या नहीं, तो आपकी जर्नी का डेस्टिनेशन क्या चल रहा है, आपकी जर्नी क्या चल रही है। आपकी जर्नी है अपनी लव लाइफ को बैलेंस करना, बिकॉज आपके पार्टनर और आप एक डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हो, बट आप दोनों एक डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप दोनों एक हाई एनर्जी पर्सन हो। आप दोनों का कॉम्बिनेशन इस लाइफ टाइम में बहुत सारी चीज़ों को चेंज करेगा, ठीक है। हो सकता है आप दोनों सोशल वर्क के अंदर जाएँ, हो सकता है आप दोनों सोसाइटी के लिए कुछ करें, हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन रिसर्चर हो या रिसर्च फील्ड में जाए, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। बट डेफिनेटली आप दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना, वो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट करेगा। आई एम गेटिंग लाइक ओके, गाइडेंस, मुझे यहाँ पे गाइडेंस दिख रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप दोनों के कॉम्बिनेशन से आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने, गाइडेंस बने, ठीक है। मुझे यहाँ आप दोनों में एज का गैप भी नज़र आ रहा है एक, ठीक है। तो यहाँ पे मैरिटल स्टेटस का गैप हो सकता है, एज गैप हो सकता है, कास्ट कम्युनिटी का गैप हो सकता है, यहाँ पर कंट्री के अंदर भी रिलीजन का गैप हो सकता है, ठीक है। साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं, या फिर हरियाणवी, राजस्थानी, आई डोंट नो, बट रीजनल डिफरेंसेस भी बहुत मैटर करते हैं इंडिया में। सो या ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। बट डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है, आपका कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, आपका बोलने का तरीका अलग हो सकता है, देखने का नज़रिया अलग हो सकता है, लेकिन आप दोनों जो हैं वो एक ही सोल के पार्ट हैं, ठीक है, जिसको हम ट्विन फ्लेम भी कह सकते हैं। लेकिन आप दोनों जो है वो एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही थॉट प्रोसेस से हैं, और दोनों ही अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। कैरियर में आगे बढ़ना भी आपकी लाइफ का एक अचीवमेंट है, आपकी लाइफ का एक गोल है, बिकॉज कैरियर में आप जितना ज़्यादा बैलेंस रहेंगे, कैरियर में आपका लाइफ उतना ही आगे बढ़ेगा। आपको बेसिकली अगर जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पर आपने चाइल्डहुड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, आप एक्स्ट्रा गिविंग एनर्जी में रहे हो और आपने चाइल्डहुड से प्रॉब्लम फेस करी हैं, ठीक है। और आप इस सिचुएशन में रहे हो ताकि आप खुद को हील कर सको, कार्मिक सिचुएशंस को हील कर सको। ओ माय गॉड, वी हैव द एम्परर। ओके, ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये एम्परर की एनर्जी है। तो अभी तक मैं आई एम सो सॉरी, ठीक है, क्योंकि मुझे ये एम्परर की एनर्जी लगी थी, तो मैंने इसको एम्परर बोला है, लेकिन एक्चुअली किंग ऑफ कप्स था और एम्परर अब आया है। सो दैट्स अमेजिंग, बट एम्परर इज़ हेयर, लुक, एम्परर इज़ हेयर, राइट, एम्परर इज़ हेयर। और आपके सामने ही मैंने कार्ड्स निकाले हैं, और मैंने पहले कंक्लूड कर दिया था कि एम्परर है यहाँ पर। अमेजिंग। बट डेफिनेटली आप दोनों काउंटर पार्ट हैं, आप दोनों बेस्ट मैच हैं एक दूसरे के लिए। अगर आप रिप्लेस करना चाहोगे, आप भी रिप्लेस नहीं कर सकते अपने पार्टनर को, अगर वो रिप्लेस करना चाहेंगे तो वो भी रिप्लेस नहीं कर सकते। और अगर आप अभी तक सिंगल हो, आप किसी ऐसे पर्सन से नहीं मिले, तो डेफिनेटली आपकी डेस्टिनी में ऐसे पर्सन से मिलना है, ऐसे पर्सन के साथ यूनियन में आना है, मैरिज में आना है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आने वाला है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ मुझे आपको यहाँ पे और ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ का एक पाथ है, वो है इमोशनली खुद को बैलेंस करना।
और उस बैलेंस से शायद आप दूसरों की भी बहुत ज़्यादा हेल्प करोगे। बिकॉज मुझे यहाँ पे सोशल वर्क की बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही है इस पूरी पाइल में से, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है। आप एक वॉरियर एनर्जी के इंसान हो रहे हो और आपकी लाइफ में चैलेंजेस रहेंगे, ठीक है। ये मत सोचिए कि मैम मेरी लाइफ के चैलेंजेस कब खत्म होंगे। डियर, चैलेंजेस रहेंगे। आप देखिए कितनी मेजर एनर्जीज है। वी हैव हायरोफेंट, अगेन वी हैव अ मेजर एनर्जी। For some of you, marriage marriage is your destination, marriage is your life path. Oh my god, your marriage plays an important role, my dear. कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपकी मैरिज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले कर रही है आपकी लाइफ के अंदर। वी हैव हियर 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो कहीं ना कहीं आपकी इनडिसिसिवनेस, आप अपने डिसीजंस नहीं ले पाते, आप अपनी चीज़ों को क्लैरिटी से हैंडल नहीं कर पाते, वो सारी चीज़ें भी क्लियर करना आपकी लाइफ का एक पाथ है, आपकी लाइफ की एक डेस्टिनेशन है, ताकि आप बेटर डिसीजंस ले सकें। आपकी जो है थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग पावर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रही है, ठीक है। या आप अपने इंट्यूशंस पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करते, आपकी गट फीलिंग, आपके इंट्यूशन आपको गाइड करते हैं, लेकिन आप उस पर बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं हैं, ठीक है। वी हैव 9 ऑफ कप्स एंड वी हैव हेयर एस ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आपकी लाइफ में रह सकती है, ठीक है। या तो आप कम्युनिकेशन में, फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आप कम्युनिकेशन में काफ़ी अच्छे हैं, एंड फॉर अदर्स ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आपको थोड़ा सा वर्क करना है कम्युनिकेशन में। आप देखिएगा किसके लिए क्या एनर्जी आ रही है। आई नो कि ये थोड़ा सा मिक्सचर एनर्जी है, लेकिन इस पॉइंट पे मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मिक्सचर आ रहा है। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लगता है पास्ट से अभी तक अपने पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाए। जैसे मैंने कहा ना, आपकी डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा ट्रायल्स हैं यहाँ पर आपकी लाइफ में। जब तक आप अपने परफेक्ट काउंटर पार्ट से नहीं मिलते, जब तक आप उनके साथ यूनियन में नहीं आते, ठीक है, स्पेशली तब तक आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स रहेंगे, ट्रायल्स रहेंगे। आप अपनी लाइफ में एक वॉरियर एनर्जी में रहेंगे, आप सिचुएशंस फेस करेंगे, आप पास्ट को भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। और पास्ट की सिचुएशन में प्रॉब्लम के अंदर फंस के जो है आपकी कम्युनिकेशन या तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है, आप बिल्कुल साइलेंट एनर्जी के इंसान हो सकते हो, ज़्यादा बातचीत नहीं करना, बोलना चालना नहीं किसी से, या फिर आप एक एक्स्ट्रा कम्युनिकेटिव इंसान हो सकते हो, ठीक है, कि आप बहुत ज़्यादा हंसते हो, बहुत ज़्यादा बोलते हो, बट कहीं ना कहीं यू आर ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। तो दोनों ही सूरत हाल मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके साथ जो एनर्जी रेजोनेट हो वो आप लें। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि डेफिनेटली दिस इज़ योर विश, योर विश इज़ समवॉट योर डेस्टिनी, ठीक है। आपकी जो विश है ना, आपकी जो अभिलाषा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा है जब द मोमेंट आप इन पर्सन से मिलेंगे ना, आप वो चीज़ बहुत अच्छे से रियलाइज़ कर लेंगे। आपका थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा ओपन हो सकता है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएगी, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगी, एंड आप अपनी लाइफ में मैरिज की तरफ देखोगे, ठीक है। एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ आप अपनी लाइफ में कमिटमेंट की तरफ, मैरिज की तरफ देखोगे। आपकी विश होगी, आपकी विश फुलफिलमेंट ही आपकी लाइफ की एक जर्नी है, ठीक है। या मुझे ये कार्ड देखकर एक स्टोरी मुझे याद आती है अबाउट अ फ्रॉग। मुझे नाम नहीं पता, आई एम रियली सॉरी। मैं जैसे कहती हूँ, मुझे वर्ड्स या मुझे टाइटल्स बहुत ज़्यादा याद नहीं रहते हैं चीज़ों के, बट एक स्टोरी है समवट लाइक अ फ्रॉग जो प्रिंस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जब वो अपने काउंटर पार्ट से मिलता है। तो मुझे वो एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो हो सकता है आपके साथ ये सिचुएशन है या आपके पर्सन के साथ ये सिचुएशन हो, ठीक है। बिकॉज आप अपनी लाइफ में या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं उस मोमेंट पे, एंड द मोमेंट आप अपने काउंटर पार्ट से मिल रहे हैं, आप अपने पर्सन से मिल रहे हो ना, यू विल कन्वर्ट योर सेल्फ इंटू अ प्रिंस और अ प्रिंसेस, ठीक है। आप कन्वर्ट कर जाओगे एक प्रिंस और अ प्रिंसेस के अंदर, इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस कर जाओगे। आप अगर फेमिनिन हो तो अपनी एम्प्रेस एनर्जी में चले जाओगे, अगर मैस्कुलिन हो तो अपने एम्परर एनर्जी में चले जाओगे। बट डेफिनेटली आप बहुत बैलेंस कर लोगे इमोशनली, इतना डीप कनेक्शन आप क्रिएट कर लेंगे कि आपने कभी उम्मीद भी नहीं करी होगी। और यही आपका लाइफ का पाथ भी है, टू गेट इनटू अ यूनियन विद समवन, ठीक है। आप अपने काउंटर पार्ट के साथ यूनियन में जाएं, आप अपने कार्मिक बॉन्ड्स को कट करें, कार्मिक साइकिल को कट करें, ठीक है। आप मास्टर सोल्स भी हो सकते हो, तो ये लाइफ टाइम में आपको अपने कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक बॉन्ड्स को कट करना है, आपको अपनी क्लैरिटी की तरफ जाना है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा इनडिसिसिव नहीं रहना है, आपको लाइट की तरफ देखना है, आपको डार्कनेस की तरफ नहीं देखना, आपको अपनी पूरी एनर्जी फॉर्म को चेंज करना है। और वो एनर्जी फॉर्म चेंज करते हुए आप कई सारे लोगों को इंस्पायर करोगे अपनी लाइफ में खुद को चेंज करने के लिए। आपका कम्युनिकेशन लेवल क्लियर करना, आप किसी ना किसी
किसी ना किसी अपने लाइफ पाथ के अंदर आपके लिए कैरियर अचीवमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो या तो अगर आप ट्रैवल कर चुके हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर चुके हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है। हो सकता है कि आप अपनी जगह शिफ्ट कर दें, जहाँ आप रहते हो वहाँ से शिफ्ट हो जाओ, मतलब आपके नेटिव होम टाउन से या नेटिव कंट्री से, ठीक है। लाइक अगर मैं अभी इंडिया में हूँ, ठीक है, तो अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया से आप कनाडा चले जाओ, यूके चले जाओ, यूएसए चले जाओ, अफ्रीका चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, किसी और कंट्री में चले जाओ रहने के लिए, ठीक है। ये सिचुएशंस यहाँ पे हो सकता है बिकॉज़ यहाँ पर आपकी जो है डिस्टेंस की शिफ्टिंग है। या फिर ये भी चीज़ हो सकता है कि आप अगर मुंबई से हो तो आप जाके बैंगलोर शिफ्ट कर जाओ, या तमिलनाडु शिफ्ट कर जाओ, या दिल्ली शिफ्ट कर जाओ, सम वॉट लाइक दैट, ठीक है। ये ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। एंड डेफिनेटली मैरिज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। आपकी डेस्टिनी में मैरिज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्ले करेगी, ठीक है। सो या अपनी पूरी पावर में आना भी आपकी डेस्टिनी का एक पार्ट है, बिकॉज आप तभी अपनी पूरी पावर में आएंगे जब आप अपने कनेक्शन को रिकॉग्नाइज़ करेंगे एंड आप अपने इंट्यूटिव सेल्फ की बात सुनेंगे, बिकॉज आप अपने इनर सेल्फ की बात नहीं सुन रहे, उस पर रिलाई नहीं कर रहे, भरोसा नहीं कर रहे। वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ऐसा नहीं सुन नहीं रहे, आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। द मोमेंट आप उस पर भरोसा करेंगे चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी, आप इस वॉरियर एनर्जी से बाहर निकल आएंगे। मतलब ऑब्वियसली सिचुएशंस ऐसी नहीं है कि प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हाँ आपकी लाइफ बहुत स्मूथ एंड ईजी पेस पे हो जाएगी, राइट। बट आपकी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग रही होगी। आई एम गेटिंग कि स्टार्टिंग के फेजेस आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगलिंग रह सकते हैं, ठीक है। या फिर कुछ लोगों के लिए आफ्टर मैरिज भी हो सकता है कि स्ट्रगलिंग रहा हो, या फिर रिलेशनशिप में काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा हो। बट आपकी लाइफ में ना स्ट्रगलिंग फेज़ है, स्पेशली आपके इनिशियल ईयर्स में, ठीक है, फैमिली के साथ। ओके, सो अब हम ये देखेंगे कि आपको क्या साइंस एंड सिंबल्स मिलेंगे कि आप राइट ट्रैक पर हैं, आप राइट पाथ पे। अभी तक हमने आपका ट्रैक देखा, आपका पाथ देखा, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर निकली। अब हम ये देखेंगे कि आपको क्या साइंस एंड सिंबल्स मिलेंगे दैट यू आर ऑन अ राइट ट्रैक माय डियर, ठीक है। ओके, वाओ वाओ, मैंने अभी आपसे पावर की बात करी थी एंड लुक एट इट, कार्ड देखिए आप कौन सा आया है पावर का। अमेजिंग। सबसे बड़ा साइन एंड सिंबल यही होगा बिकॉज आप अपने अंदर चेंज महसूस करोगे, आपकी एनर्जी फॉर्म चेंज हो जाएगी, आपका देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। ट्रस्ट मी, आप अपने इमोशनल सेल्फ को इतना बैलेंस कर लोगे जितना आपने आज तक नहीं करा होगा। आप खुद को इतना ज़्यादा एक रिलैक्स्ड एनर्जी के अंदर फील करोगे, यू फील पावरफुल। आई एम गेटिंग अ सॉन्ग ऑफ स्पीच, आई थिंक सो इट्स स्पीचलेस, या आप सुन सकते हो, इंग्लिश सॉन्ग है ये। एक और सॉन्ग मेरे माइंड में आ रहा है बट उसके लिरिक्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं। मेन टाइटल, ओके, सो या बेसिकली दैट वाज अनस्टॉपेबल, ठीक है। तो आप ये सॉन्ग भी सुन सकते हैं बिकॉज दिस कार्ड इज गिविंग दैट वाइब्रेशन, दैट एनर्जी। यू आर अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल, सीरियसली, ठीक है। बिकॉज इस पॉइंट पे ना आप पीछे पलट के नहीं देखोगे अपनी लाइफ के अंदर, आप सिर्फ आगे की तरफ देखोगे, आप सिर्फ अपनी लाइफ में यूनियन की तरफ देखोगे, अपने सेल्फ को बढ़ाते हुए देखोगे, ठीक है, अपनी ग्रोथ की तरफ देखोगे रेदर देन किसी भी नेगेटिविटी की तरफ देखने के। वाह, अमेजिंग। वी हैव हियर ट्रस्ट, we have here focus, amazing, 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 amazing energy. We have here beauty, we have here attraction, fruition, and at the back of the deck we have here resistance and fear. Amazing.
बहुत ही उम्दा आपको साइन एंड सिंबल्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको साइन एंड सिंबल्स मिलेंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे। जो लोग आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं है, जो लोग आपको नुकसान चाहते हैं और आपको उन लोगों के बारे में पता भी नहीं होगा, ठीक है, बट सडनली उनकी सब ट्रुथ आपके सामने आ जाएंगी, सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी एंड वो पर्सन खुद ही ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से शायद चले जाएंगे, ठीक है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जिनकी ये रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं दूसरों को करना चाहते, चाहे वो उनको उनका अच्छा सोचे या उनका बुरा सोचे, लेकिन किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। पीपल प्लीज़र वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो मैं डेफिनेटली इसके अंदर ना आपको अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज ऑटोमेटिकली वो लोग आपसे दूर हट जाएंगे, उनकी वाइब्रेशन लेवल आपसे अलग हो जाएगी और वो इंसान खुद ही आपसे दूर हटते चले जाएंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे आपके आसपास से छट जाएंगे जो आपका भला नहीं चाहते, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको हार्म करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग ज़बरदस्ती आपको हार्म करना चाहते हैं, कुछ लोग इनडायरेक्टली भी आपको हार्म कर देते हैं। तो सारे ही लोग आपसे दूर हटते चले जाएंगे एंड आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। आपकी वाइब्रेशन राइज होती जाएगी, आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। बहुत सारी ऐसी नॉलेज आपको मिल सकती है, ठीक है, यूनिवर्स से जुड़ी हुई, कनेक्शन से जुड़ी हुई, बाकी सारी चीज़ों से जुड़ी हुई, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करी होगी उससे कुछ टाइम पहले कि आपको मिलने वाली है, राइट। ऐसी सारी चीज़ें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पे मुझे थर्ड चक्र एक्टिवेशन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपकी इंट्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आप अनस्टॉपेबल एनर्जी में चले जाओगे। आप रेगुलरली अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को और बेटर करने की कोशिश करोगे। आप किसी से कॉम्पिटिशन करना बंद कर दोगे। मुझे ऐसा लगता है आपके आसपास की सराउंडिंग से ज़्यादा आपके इनर में चेंजेस आएंगे, आपके अंदर में चेंजेस आएंगे और आप समझ जाओगे कि हाँ, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि 24 घंटे आपको पॉजिटिव ही थिंकिंग आएगी, ऐसा नहीं है। बिकॉज कहीं ना कहीं आपको सैडनेस भी होगी, कहीं ना कहीं आपको हैप्पीनेस भी होगी, कहीं ना कहीं आप सीरियस भी रहोगे, कहीं ना कहीं आप एक ईजी गोइंग एनर्जी में भी रहोगे। लेकिन आपको पता होगा आप क्या कर रहे हो, आप कौन से ट्रैक पर हो और आपकी मंजिल कहाँ है। ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी हर चीज़। आप डिसीजंस लेने से घबराओगे नहीं, आप आगे बढ़ोगे, डिसीजंस लोगे। आप सारे अपने फियर्स को ना, जैसे कहते हैं ना, बंद कर देना, एक कमरे के अंदर बंद कर देना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बिकॉज आप फ्री बर्ड की तरह उड़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने बारे में सोचना स्टार्ट करोगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा था, आपकी एनर्जीज ऐसी है ना कि आप दूसरों के बारे में सोचते हो, आप एक्स्ट्रा गिविंग एनर्जी में हो। इस वजह से आपने कई बार लव कनेक्शंस में भी धोखे देखे हैं, नेगेटिविटी देखी है। इवन लव कनेक्शंस में भी जर्नल लेवल पे भी आपने बहुत कुछ नेगेटिविटी फेस करी, जस्ट बिकॉज आप किसी को नो नहीं बोल पाते, ठीक है। आप पीपल प्लीज़र हो। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आप एक तरीके से अपने कंफर्ट जोन को कॉम्प्रोमाइज़ कर दोगे जस्ट बिकॉज सामने वाला खुश रहे, कनेक्शन ठीक रहे, शांति बरकरार रहे, हारमनी रहे। लेकिन अब जो है, अब आप अपने लिए स्टैंड भी लोगे, बोलोगे भी। ये नहीं है कि आप एग्रेसिवली बोलोगे, मगर आप पोलाइटली बोलोगे, ओके, काइंडनेस के साथ आप बोलोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी नज़र आ रही है। एंड थर्ड थिंग इज़ कि आप जिस एरिया से ये सोचोगे ना कि आपको कोई रिटर्न नहीं आने वाला, वहाँ से भी आपको रिटर्न आना स्टार्ट हो जाएगा। ये सबसे बड़ा आपको सिंबल और साइन मिलेगा, ठीक है। मतलब जिस एरिया में, या फिर एरिया में, मतलब एरिया नहीं, इट्स नॉट लाइक जगह का नहीं बोल रही मैं, एरिया का मतलब, एरिया मतलब कोई भी सेक्टर आपकी लाइफ में, ठीक है, जहाँ पर या तो आप एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते थे, या फिर आपको उम्मीद नहीं थी कि वहाँ से कुछ रिटर्न आएगा, या फिर वो पर्सन आपको कभी रिटर्न में कांटेक्ट करेगा नहीं करेगा, या पर्टिकुलरली कोई बिज़नेस आप स्टार्ट करने की सोच रहे थे लेकिन आपको ये नहीं उम्मीद थी कि मतलब मेरा कुछ अच्छा होगा इस बिज़नेस में, नहीं होगा। आपको वहाँ से रिटर्न आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, आप अनएक्सपेक्टेडली ग्रोथ करनी स्टार्ट कर दोगे। सो दैट्स द पॉइंट। सबसे बड़ा आपको साइन एंड सिंबल यही मिलने वाला है कि आपकी अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। ऑटोमेटिकली चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी आपके लिए, ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके पास आने लग जाएंगी, ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ होने लग जाएगी। उसके लिए मतलब एफर्ट्स उतना ही है जितना आप पहले करते हो, लेकिन इस टाइम पे रिज़ल्ट आपको जो है वो 3D लेवल पे ज़्यादा नज़र आ जाएगा, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। वो एक बहुत बड़ा साइन एंड सिंबल है दैट यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, ठीक है। कार्ड्स के अकॉर्डिंग ही मैं सब कुछ बता रही हूँ, ओके। सो या
इसके अलावा क्या चीज़ है, इसके अलावा आप सेल्फ केयर करना स्टार्ट कर दोगे, आप एनिमल से बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनानी स्टार्ट कर दोगे। आई एम गेटिंग हेयर क्रोज, तो क्रोज हो सकते हैं, पिजन हो सकते हैं, ऑस्ट्रिच हो सकती है, डक हो सकती हैं। आई डोंट नो आप किस एरिया में रहते हो, आपके वहाँ पे ऑस्ट्रिचेस डक वगैरह हैं या नहीं है, बट आपके जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है, इस फैक्ट एनिमल्स भी नहीं, मैं बोलूँ बर्ड्स की मुझे ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है, बटरफ्लाई भी हो सकते हैं, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, राइट, उनसे आपका बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी को अपने घर में एज अ पेट एनिमल भी रखें, लेकिन मुझे बेसिकली जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कई बार हम लोग के साथ होता है कि हम लोग बाहर विंडो पे बैठे हैं एंड सडनली कोई बर्ड बार बार आपके पास आ रही है, ठीक है, तो वो चीज़ भी आपके साथ हो सकता है कि हो जाए, ठीक है, कि अब तक कोई ऐसी बर्ड आपको नहीं नज़र आ रही थी एंड सडनली आपके पास कोई बर्ड है, ठीक है, आ रही है, ये भी चीज़ हो सकती है। नहीं तो ऑटोमेटिकली जो है ना आपको कहीं ना कहीं से कनेक्शन आपका जो है वो उनकी तरफ बनेगा, या आप उनके बारे में स्टडी करना स्टार्ट करोगे, आप उनके बारे में रिसर्च करनी स्टार्ट करोगे, आप उनके बारे में और जानना स्टार्ट करोगे, ठीक है। पैरट्स हो सकते हैं, कोई भी बर्ड हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे मुझे बर्ड्स के साथ कनेक्शन लग रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन के भी टाइम मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है, हो सकता है आपको बटरफ्लाइज बहुत नज़र आए या वुल्फ नज़र आए, ठीक है, मेडिटेशन के टाइम पे भी हो सकता है कि आपको वुल्फ नज़र आए, ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, ओके, अब ना आप हर चीज़ को, ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज़ पसंद आई और आप क्विकली गए और जाकर आपने वो काम कर दिया या वो बात बोल दी या पर्टिकुलर पर्सन को कोई सलाह दे दी, ऐसा नहीं करने वाले हो आप आपकी लाइफ में ये भी चेंज आएगा, ठीक है, एक बहुत बड़ा ये साइन एंड सिंबल रहेगा, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है, कोई चीज़ नहीं भी पसंद आ रही ना, तो आप उसे डिप्लोमेटिक वे में कन्वर्ट करके कहना चालू करोगे, ठीक है, या तो फिर थोड़े टाइम के लिए उसको देखोगे, सिर्फ समझोगे, एंड अगर आपको लगेगा कि ज़रूरी है तभी आप बोलोगे, नहीं तो नहीं बोलोगे। आप अपनी एनर्जीज़ को बिल्कुल वेस्ट नहीं करने वाले हो, ठीक है। जैसे कई बार कुछ लोग होते हैं ना, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है, जैसे हमारे यूट्यूब चैनल पे भी कई लोग होते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में बहुत कुछ लिख के जाते हैं, ठीक है, तो कुछ लोग उसको रेसिप्रोकेट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं सिर्फ टैरो रीडर, और भी बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग उसे रेसिप्रोकेट करते हैं, कुछ लोग उसे नहीं करते। सो कहीं ना आप फिक्स कर दोगे कि मतलब एक डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि हाँ, मुझे इन पर्टिकुलर लोगों के ऊपर अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है और मेरा पाथवे इनसे अलग है, ठीक है, मैं इनसे बहुत अलग हूँ, मैं इनसे डिफरेंट हूँ, और उस चीज़ को साबित करने के लिए मुझे चीख के बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इट्स माई एक्शन जो मुझे प्रूफ करेंगे। तो वो एनर्जीज़ आप क्रिएट करोगे एंड दैट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी, आई एम टेलिंग यू, दैट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी, राइट। तो वो एनर्जी यहाँ पे क्रिएट होगी, आप अपने एक्शन से चीज़ों को चेंज करोगे, ना कि अपने स्पीकिंग से, ना कि सिर्फ बोलने से, राइट। सेल्फ केयर, सेल्फ रिलायंस है आपके अंदर। कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप डेप्थ में चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। ये कोई माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट हो सकता है, या फिर फ़िलॉसफी से जुड़ा हो सकता है, या आपके कोई पुराना कल्चर हो सकता है, ठीक है, आप जिस कल्चर से हैं, जिस बैकग्राउंड से हैं, जिस रिलीजन से, आप उनके बारे में और जानने की कोशिश करें, और ज़्यादा इन डेप्थ में उसके तथ्यों को देखने की कोशिश करें, या यूनिवर्स के बारे में और जानने की कोशिश करें, ये भी चीज़ हो सकती है। या फिर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो, लाइक कोई फिज़िक्स का सब्जेक्ट है आपका, या केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है आपका, आप उसके और ज़्यादा इन डेप्थ के अंदर क्यूरियोसिटी आपके अंदर डेवलप हो और आप ज़्यादा इन डेप्थ देखें, ठीक है। यहाँ पर मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है। ज़रूरी नहीं है इन डेप्थ का देखने का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना होता है, नहीं, मतलब इन डेप्थ देखना, ये गूगल से भी हो सकता है, किसी साइट से भी हो सकता है, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। बट डेफिनेटली आप और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहोगे अपनी चीज़ों को, अपने आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, बेसिकली कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा और आप उसके बारे में और ज़्यादा खोजबीन करना चाहोगे। जैसे कहते हैं ना, समुद्र के अंदर या नदी के अंदर जाकर ऐसे तैरते हैं, वो वाली फीलिंग आ रही है, राइट। तो आप उसके अंदर और जाकर तैरना चाहोगे, और ज़्यादा गहराई देखना चाहोगे उस चीज़ की। तो वो चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो डेफिनेटली कुछ नया इंटरेस्ट आपकी लाइफ में आएगा जो लीक से हट कर होगा आपसे, जो नॉर्मली आपके कॉन्सेप्शन लाइफ के अंदर नहीं। ओके गाइस, सो बेसिकली ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी आपके साथ, एंड डेफिनेटली यहाँ पर कोई नया आपकी इनर ब्यूटी, ठीक है, इनर ब्यूटी भी यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत कुछ आएगी। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है फॉर सम ऑफ यू मे बी आपके जो चेहरे पे है वो ग्लो बढ़ जाए, या फिर आई डोंट नो, आपके फ़िज़िकल लेवल पे, फ़िज़िकल ब्यूटी में भी आपका इजाफा होगा, ठीक है, बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करें।
ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत बैलेंसिंग एनर्जी में, बैलेंस एटीट्यूड में आप लोग आ जाएंगे। एंड आई एम रियली गेटिंग कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में या फिर किसी के साथ एक कनेक्शन में आ जाएंगे, एंड वहाँ पर आपको एक लॉन्ग टर्म कनेक्शंस वहाँ पे क्रिएट होंगे, ठीक है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, बहुत हाई चांसेस है। ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ सोल कनेक्शन है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट कोई सोल कनेक्शन है जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा उस कनेक्शन में, ठीक है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी होंगे, नो मैटर व्हाट, बट डेफिनेटली बहुत कुछ चीज़ें आप सीखेंगे उस कनेक्शन के अंदर जाकर भी। एंड वहीं से ही मुझे यहाँ पे कुछ लॉन्ग टर्म की बेसिस आ रही है, लॉन्ग टर्म कुछ फॉर्म होना, सिचुएशंस फॉर्म होनी, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली नज़र आ रही है, ठीक है। लेट्स सी कि आपको शॉर्ट रन में क्या आपको साइंस एंड सिंबल्स मिलेंगे। ये तो बहुत लॉन्ग रन की बात हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई। शॉर्ट रन में आपको क्या साइंस एंड सिंबल्स मिलेंगे, ये भी चीज़ हम देख लेते हैं। देन फिर हम यूनिवर्स गाइडेंस के साथ ये वीडियो को समाप्त करेंगे। ओके, सो वी हैव हेयर विप, वी हैव हेयर राइडर। डेफिनेटली यहाँ पर कोई नया कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में आने के चांसेस हैं, ठीक है। जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगी वैसे वैसे आपकी ज़िंदगी में एक नया कम्युनिकेशन आएगा। एंड कुछ लोगों के केस में कोई ऐसा पर्सन भी आ सकता है आपके लाइफ में सब कुछ ठीक होने से पहले, जो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा नेगेटिव है एंड आपके लिए सफरिंग भी थोड़ी सी लेकर आए, ठीक है। अगेन आई एम नॉट हियर टू ट्रिगर एनीवन, मैं किसी को ट्रिगर नहीं कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जो है अपने देखिए कि कौन आपसे कांटेक्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, इस तरीके से चीज़ें आप देख सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली कुछ यहाँ पे ट्रिगरेंस होने के चांसेस भी हैं आपके कनेक्शन में, पहले मतलब इनिशियल फेजेस में जब भी आप चेंज में आओगे। वी हैव हेयर हाउस एंड वी हैव हेयर ट्री। डेफिनेटली कोई ना कोई अप्रोच, कोई ना कोई पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है एंड वो पर्सन आपके सोल कनेक्शन के अंदर होगा, ठीक है। एंड यहाँ से जो भी आपने सफरिंग्स फेस करी है ना अब तक आपकी लाइफ में, जो भी आपने नेगेटिव पर्सन्स फेस करे हैं, नेगेटिव सफरिंग फेस करी है, जो भी आपने मैनिपुलेटिव पर्सन्स हैं या फिर जो अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें करते हैं, जो अपने फ़ायदे के लिए झूठ बोलते हैं, उस तरीके के इंसान अगर आपने फेस करे अपनी ज़िंदगी में, जो कि आपने करे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। एंड देन आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन एंटर होगा, कोई नए कम्युनिकेशन के साथ एंटर होगा एंड वो पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ सोल कनेक्शन, सोल बॉन्ड में होगा। वो आपको और ज़्यादा ठहराव लेकर आएगा आपके अंदर, और ज़्यादा ग्रोथ लेकर आएगा, और ज़्यादा एक ठहराव ही मैं बोल सकती हूँ उसको, ठीक है, एक मैच्योरिटी, वो चीज़ यहाँ पे लेकर आएगा। बहुत सारी चीज़ें समझेंगे, बहुत सारी चीज़ें चेंज करेंगे। शायद हो सकता है कि पहले आप जिन चीज़ों को सही समझते थे अब उन्हें आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मुझे आपका पर्सपेक्टिव चेंज होते हुए भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। अदर देन दैट हमारे पास है एंकर, आई एम सो सॉरी, एंड देन हमारे पास है जर्नल, बियर एंड फिश, ठीक है। कोई ना कोई नया ऑप्शन आपकी लाइफ में आएगा। कैरियर प्रोफेशन में भी हो सकता है कि कोई नया ऑप्शन आपकी ज़िंदगी में आए एंड वो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लेकर आएगा, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि शायद आप अपनी विश लिस्ट, अपनी बकेट लिस्ट भी बनाएंगे एंड आपकी वो विशेज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके फुलफिल होंगी धीरे धीरे, ठीक है। वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। गुड लक आपकी लाइफ में आ रहा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली टर्न होनी स्टार्ट हो जाएगी। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपको गेन होनी स्टार्ट हो जाएगी, अनएक्सपेक्टेड गाइडेंस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको खुद भी नहीं पता चलेगा, आपके मन में कोई सवाल चल रहा है, सडनली आपके लिए उसके लिए गाइडेंस आ गई। इट्स वॉज लाइक वाओ, ये क्या था राइट ये सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली है। तो बहुत सारे वाओ मूवमेंट आपकी लाइफ में उस टाइम पर आने वाले हैं टू गिव यू करेक्ट साइन एंड सिंबल कि हाँ आप और राइट ट्रैक पर हो। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग, आप फेदर्स देख सकते हो, आप एंजल नंबर्स देख सकते हो, ठीक है, या आप कहीं ना कहीं कलर्स, ठीक है, रिपीटेटिव कलर्स देख सकते हो, रिपीटेटिव नंबर्स देख सकते हो, रिपीटेटिव नेम्स देख सकते हो, जो आपको राइट ट्रैक में रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। बट डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए गुड लक, आपके लिए मनी, आपके लिए अबंडेंस एंड आपके लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। कोई ना कोई नई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़, बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है आपकी लाइफ में, जिसको आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे ना, लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम पे चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर आएंगी, ठीक है। तो डेफिनेटली तैयार रही है ओके। इसके अलावा मैं क्या बोलूँ इस पूरी रीडिंग में, इट्स सच ए यूनिक, सच ए पॉजिटिव रीडिंग। लेट्स सी आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस, सॉरी यूनिवर्स गाइडेंस आती है। ओके, मैंने एंजल गाइडेंस बोला तो मैं एंजल गाइडेंस से भी एक कार्ड ज़रूर से लूँगी, बट लेट्स सी आपके लिए क्या यूनिवर्सल गाइडेंस आती है। वाओ, यू हैव हियर यस, यस, जस्ट से यस, वाओ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप घबराइए मत,
आप सिर्फ आगे बढ़िए और येस बोलते जाइए, ट्रांसफॉर्मेशन को येस बोलिए, बिकॉज ये आपकी लाइफ में आपको पाथ देगा, आपको यूनियन देगा, जिसके लिए कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। ओके, सो यहाँ पे 2 कार्ड हैं। वी हैव प्रिस्टेस, हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड। ये देखिए कि आपको कैसे कॉल किया जा रहा है स्टेप अप करने के लिए, लीड करने के लिए। तो डेफिनेटली आपकी ट्रांसफॉर्मेशन केवल आपकी ही नहीं रहेगी, आप अपने आसपास के लोगों को भी चेंज करेंगे। हो सकता है आपकी इंस्पिरेशन से, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के इंस्पिरेशन से बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाएँ। एंड वॉरियर वुमन, ये तो मैंने आपको पहले ही कार्ड में बोल दिया था दैट यू हैव अ वॉरियर एनर्जी। और यहाँ पे यूनिवर्स ने क्लैरिफाई भी करा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग इट, for clarifying my reading. Amazing. डेफिनेटली यहाँ पर आपकी वॉरियर एनर्जीज़ हैं, वॉरियर वुमेन है या वॉरियर मैन है। ज़रूरी नहीं है वुमेन और मैन कोई जेंडर बेस्ड नहीं है, ये एनर्जी फॉर्म है, ठीक है। एंड डेफिनेटली हैव यू आंसर्ड योर डीपेस्ट कॉलिंग। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि आपके मन जो कह रहा है कि आपने उसको आंसर कर दिया है। क्या जो आपका मन जिस पाथवे पे जाने के लिए कह रहा है, क्या आपकी इंट्यूशन जिस पाथवे पे जाने के लिए कह रही है, कि आपने वो चीज़ सुनी है, ठीक है। तो डेफिनेटली खुद से ये सवाल ज़रूर पूछिए, बिकॉज मैंने जैसे कहा था ना, आप अपनी ट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं इस टाइम पर, ठीक है। एंड जब आप इंट्यूशन की सुनेंगे तब, मतलब जब आप उन पर्सन से मिलेंगे तब आपकी इंट्यूशन अवेकन होंगी एंड आप तब अपनी इंट्यूशन की ज़्यादा स्ट्रांगली सुन पाएंगे, ठीक है। डेफिनेटली यू आर इन दिस प्रीस्टेस एनर्जी, राइट। एंड कहीं ना कहीं आपको लीडर के लिए बनाया गया है, ठीक है। चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, आप एक लीडर हैं, बॉर्न लीडर हैं, आपके अंदर वो क्वालिटी है, ठीक है। नो मैटर दुनिया क्या कहती है, लेकिन आप एक बॉर्न लीडर हैं। आप अपने एक्सपीरियंसेस से दूसरों को लीड करेंगे और आपकी इंट्यूशन आपको लीड करेगी। सो दैट्स अमेजिंग कॉम्बिनेशन। लेट्स सी एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है। You have here 2 of Ariel. It's important to have balance, my dear. It's important to have balance. Working multiple jobs or projects at once, making work fun. ठीक है, चीज़ों को थोड़ा फन वे में लीजिए, बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जीज में मत लीजिए एंड बहुत ज़्यादा वर्कलोड मत लीजिए जब तक आपको वो चीज़ एक लाइट एनर्जी में नहीं दिखाई देती, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा बर्डन मत लीजिए, बेसिकली यहाँ पे बर्डन लेने के लिए आपको मना करा गया है, किसी तरीके का बर्डन आप अपनी लाइफ में मत लीजिए। वी हैव ए डिसीजन। आर्कएंजल जोफियल, रिलीज़ योरसेल्फ फ्रॉम दैट विच होल्ड्स यू बैक। उन चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिए जो आपको होल्ड कर रहे हैं बैक पे। आई नीड टू डिटॉक्स, जैसे बॉडी डिटॉक्स करते हैं वैसे ही आप अपनी लाइफ में डिटॉक्सिफिकेशन कीजिए। अननेसेसरी वरी बेस्ड ऑन लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, यहाँ पर आपके लिए इतना अच्छा पाथवे सिलेक्ट किया गया और आप अननेसेसरी वरीज़ कर रहे हैं क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल इस टाइम पे डामाडोल है। मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है शायद कुछ लोगों की आंखों में आंसू भी हो सकते हैं कि आ गए वो इस रीडिंग के टाइम पे, ठीक है। बट डेफिनेटली डर आपका बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जीज़ है यहाँ पर, ठीक है। आपकी जो वरीज़ हैं, आपकी जो टेंशन है, आपकी जो सेल्फ डाउट्स है ना, दीज आर ऑल अननेसेसरी, इनकी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपकी एंड होपफुली इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी है, थोड़ी सी भी लाइट दे पाई हूँ अगर मैं आपको, देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियो को, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए एंड प्लीज़ टेल मी व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड व्हाट नॉट, ओके। एंड इसके अलावा अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी लाइव सेशन हो। एंड अगर आप 1 मिनट से कम के टाइम फ्रेम की वीडियोस देखना चाहते हैं डेली प्रेडिक्शंस पे, डेली गाइडेंस पे एंड बाकी बहुत सारे टॉपिक्स पे, पिक अ कार्ड या फिर पिका कार्ड या फिर कलेक्टिव रीडिंग्स के बेसिस पे, तो उसके लिए हमारा सेकंड चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा सेकंड चैनल का, उस पर क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। प्लीज़ अगर आपको डेली उसमें नोटिफिकेशंस चाहिए देन प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको डेली गाइडेंस मिलती रहे, डेली प्रेडिक्शंस में आप जुड़े रहें हमारे साथ, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपकी एंड होपफुली ये रीडिंग ने आपको हेल्प करी हो। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आप मुझे 2 प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल और व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।